हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओवरव्यू क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ किए थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। तो आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे कि 1947 के बाद क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस हुई कि जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट थी वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गई। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कौन से ईयर में साइन हुई थी? तो ये साइन हुई थी 16 मार्च 1846। ठीक है, 16 मार्च 1846 को ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर पहले भी हुई थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के साथ साइन हुई थी, वो 1809 की ट्रीटी है। ठीक है, जो कश्मीर के रिलेटेड है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1846 वाली। तो आपको एग्जाम में ये वाली ही पूछी जाएगी। तो इस ट्रीटी में ये था कि जब जम्मू कश्मीर ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था, जो गुलाब सिंह थे डोगरा रूलर, उनकी जो है ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्होंने जो है 75 लाख में हमारा जम्मू कश्मीर उनसे ख़रीद लिया था। तो आपको ये अमाउंट याद रखना है कि कितने में ख़रीदा था, 75 लाख में। ओके, तो ये उन्होंने ख़रीद लिया था, जिसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो डोगरा डायनेस्टी के अंदर चला गया था। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर का सेकंड नेम जो पूछा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल डीड ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो ये 2-3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? 1846। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का पहला पीएम कौन था? तो पहले 1965 से पहले यहाँ पे पीएम और सदर रियासत हुआ करते थे। तो पीएम जो था वो कौन था? वो थे मेहरचंद महाजन। ठीक है, मेहरचंद महाजन, बाद में ये चीफ जस्टिस थे हमारे इंडिया के। ओके, तो ये पीएम थे जम्मू कश्मीर के। अगर बात करूँ तो ये पहले पीएम थे, सेकंड जो थे वो शेख अब्दुल्ला थे, और थर्ड जो थे वो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे। ठीक है, तो इसके बाद द टाइटल सदर रियासत फॉर गवर्नर एंड पीएम फॉर सीएम वॉज एबॉलिश्ड इन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले यहाँ पे जो थे वो टाइटल्स थे हमारे पास, सदर रियासत और कौन सा था, पीएम का टाइटल था। ठीक है, तो ये जो हैं ये अबॉलिश कब हुए थे? ठीक है, तो ये अबॉलिश हुए थे 1965 में। सदर रियासत की जगह फिर गवर्नर बन गए यहाँ पे, और पीएम की जगह यहाँ पे सीएम बन गए। ठीक है, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में सुनाया था कि फर्स्ट सदर रियासत कौन था जम्मू कश्मीर का? तो वो था करण सिंह। ठीक है, फ्रॉम विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इम्प्लीमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1956 को। ओके, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो आर्टिकल 370 कब अडॉप्ट किया गया था? आर्टिकल 370 अडॉप्ट किया गया था 17 अक्टूबर 1950 को। ठीक है, 17 अक्टूबर 1950 को। और ये कौन से पार्ट में मेंशन है? पार्ट 21। ठीक है, इस पार्ट में ये मेंशन है, आपको ये याद रखना है। और हाँ, और एक चीज़ कि आर्टिकल 370 अब एबॉलिश हो चुका है। ठीक है, कौन सी? आज ही के दिन एबॉलिश हुआ था ये, लास्ट ईयर 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को ये अबॉलिश हुआ था। और इसका प्रपोज़ल किसने दिया था वहाँ पे पार्लियामेंट में? इसका प्रपोज़ल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रखा था। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने रखा था इसको रिपील करने का, कि जम्मू कश्मीर स्टेट को जो है 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया जाए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो 5 अगस्त को हमारा जो है 370 ये रिपील कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। तो इस दिन क्या हुआ था कि हमारी स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गई थी, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। और ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी? ये एग्जिस्टेंस में आएगी 31 अक्टूबर 2019। और इसी दिन क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें भी याद रखनी है कि 370 अबॉलिश हुआ था 5 अगस्त 2019 को, और इस दिन 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले की बात अगर करूँ तो ये अडॉप्ट कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1950 को।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंडेड डोगरा हेरिडिटरी रूल ऑन। तो डोगरा का जो रूल था ना हमारे जम्मू कश्मीर में, तो वो ख़त्म कब हुआ था? ऑब्वियसली जब हमारी जो ये इंडिया में हमारा जम्मू कश्मीर जब इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना था, तो ये कब बना था? 26 जनवरी 1957 को हुआ था। कि यहाँ पे पहले जब 1956 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, एग्जिस्टेंस में आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे यहाँ का, तो 1956 के दौरान हुआ था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, ठीक है। तो लेटर ऑन जब 26 जनवरी 1957 को ये टोटली सब कुछ फाइनलाइज हो गया, तो यहाँ पे जो है ये लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होने लगी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्लेस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पटेल, तो वो श्रीनगर आए थे और उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि अब जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, अब कोई चांस नहीं है इसका दोबारा पीछे जाने का, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज साइंड ऑन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कौन सी डेट को साइन हुआ था? ये हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। ये साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को ये साइन हुआ था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था कि जब मतलब हुआ था कि जब पाकिस्तान अलग बन गया, ठीक है, इंडिया अलग बन गया, तो उस टाइम पे 3 जो प्रिंसली स्टेट थी उनको ऑप्शन दिया गया कि आपको अलग रहना है, या आपको पाकिस्तान के साथ जाना है, या आपको आपको इंडिया के साथ जाना है। तो उसमें से 3 थी, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक थी जम्मू एंड कश्मीर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से वो इंडिया के साथ लग गई, लेकिन अब मसला था जम्मू एंड कश्मीर का। तो इन्होंने, हरि सिंह ने बोल दिया कि हमने रहना है इंडिपेंडेंट, ठीक है, हमने नहीं लगना भाई तुम्हारे साथ, हमने रहना है इंडिपेंडेंट। तो हुआ ये कि पाकिस्तान वालों की नज़र थी हमारे कश्मीर पे, उन्होंने अपने वहाँ से भेज दिए ट्रूप्स, ठीक है, हमला कर दिया हमारे कश्मीर पे, लूटपाट शुरू हो गई। और हरि सिंह के पास इतनी पावर तो थी नहीं कि वो कंट्रोल कर सकते। तो हुआ ये कि वो चले गए इंडिया से मदद मांगने। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे पीएम, और डिप्टी पीएम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने उनसे बातचीत की कि भाई देखो ऐसा ऐसा सब हो गया है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि भाई एक शर्त पे हम अपनी आर्मी आपके वहाँ भेजेंगे, और मतलब उसके बाद वॉर वगैरह जो भी देखा जाएगा हम कैसे करेंगे, लेकिन आप कंडीशन ये होगी कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करनी पड़ेगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या लिखा था कि आफ्टर इस सब चीज़ों के बाद इंडिया जो है, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ लग जाएगा, ठीक है। अब हरि सिंह की मर्जी बेशक नहीं थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को बचाना भी था पाकिस्तान के हाथ से, ठीक है। तो उन्होंने वो साइन कर दिया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रातों रात साइन हो गया। और उन्होंने बोला 26 अक्टूबर 1947 को ये साइन हो गया। और उन्होंने बोला कि कल का मतलब जैसे कल सुबह सूरज उगने से तक मतलब क्या होगा कि हमारी आर्मी आपकी एरिया में एंटर कर चुकी होगी। तो हरि सिंह को काफ़ी टेंशन थी कि क्या पता ना आए, क्या पता कैसे, बट वो आ गए थे। और 27 अक्टूबर 1947 को ये एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद लड़ाई वगैरह जो भी हुई पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है, फिर 1948 को यूएन में ले गया था ये इंडिया ने यूएन में ये मसला उठा दिया। यूएन ने पाकिस्तान को बोला कि मतलब वापस जाने के लिए, लेकिन वो माना नहीं। फिर उसके बाद काफ़ी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली जो हुआ ये हम सब इस पे स्टॉप लगा वॉर पे, और एक पीस ट्रीटी वगैरह साइन हुई, और हमारा जो है ये इंटीग्रल पार्ट बन गया जम्मू एंड कश्मीर का। गवर्नमेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला वॉज डिसमिस्ड बाय करण सिंह इन। तो गवर्नमेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला डिसमिस कब की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में, ठीक है। तो ये डिसमिस कर दी थी 1953 में करण सिंह ने। तो इसके बाद कौन आए थे अगले? बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी आए थे नेक्स्ट पीएम। हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? वो थे, मतलब जब टाइटल्स एबॉलिश हो गए तो यहाँ पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बने ना, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बना? गुलाम मोहम्मद सईद। ये पहले रूलिंग पीएम चल रहे थे, तो उस टाइम पे जब पार्ट बन गया जम्मू कश्मीर इंडिया का, तो इनको ये जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर के। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे ये गुलाम मोहम्मद सईद जी, ओके। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। तो
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं आई होगी तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।